Assalamualaikum student. This is MS Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 14। ये हमारे पास आर की पूरी वी की बाबर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के पहले चैप्टर का अब ये हमारे पास आज आखिरी चैप्टर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो लेटेस्ट वाइब्रेशन का चैप्टर है। तो इसका हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है, आज देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ a basis of the diamond structure if the lattice constant of structure is 5 angstrom। क्या कह रहा है कि हमने कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम ऑफ अ बेसिस, दो एटम की जो बेसिस के दरमियान डायमंड स्ट्रक्चर के दो एटम के बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करनी है। और जो लेटेस्ट कांस्टेंट है स्ट्रक्चर का, उसका जो डिस्टेंस है वो हमें उसकी जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, 5 एंगस्ट्रम गिवन है। अब हम जानते हैं कि जो डायमंड स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, देयर आर टू एटम्स इन द बेस इन विच वन इज लोकेटेड एट द ओरिजिन एंड अदर इज लोकेटेड एट 1/4 लेंथ ऑफ द बॉडी डायग्राम। अब हमारे पास होता क्या है कि जो डायमंड होता है उसके स्ट्रक्चर, उसके बेस में हमारे पास जो दो एटम होता है, एक हमारे पास उसमें ओरिजिन पे लोकेटेड होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है एटम वो 1/4 यानी 1/4 लेंथ के डिस्टेंस पे हमारे पास क्या होता है, लोकेट होता है। अब हमारे पास जो बॉडी डायगोनल हमारे पास होता है डायमंड स्ट्रक्चर में, उसका जो हम यानी D11, अब D11 फाइंड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या है, 1/√3 आती है। D11 ये हम फाइंड कर सकते हैं डी के फार्मूले से। डायमंड स्ट्रक्चर हमारे पास जौन सा स्ट्रक्चर है वो उसके लिए जो डी का फार्मूला होता है यानी D=A/H² प्लस K² प्लस S² होल अंडर रूट का फार्मूला, उसके थ्रू हम D11 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो D11 की वैल्यू जो हमारे पास डायमंड के लिए आती है A/√3 आ जाती है। अब यहाँ से क्योंकि एक ओरिजिन इज एट 0 पे है हमारे पास, तो अगर ओरिजिन हम 0 पे लेते हैं और डी हमारे पास A/√3 है जो कि 1/4 ऑफ इट्स इसके है डिस्टेंस, यानी उसके हमने जो डिस्टेंस है उसका हमने 1/4 लेना है। तो डी जो हमारे पास डिस्टेंस है A/√3 इसका हमने 1/4 लेना है। अब 1/4 लेंगे उस पर हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D=A/√3 डिवाइड बाई 4 और फिर हमारे पास A की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 5 एंगस्ट्रम है और 1 एंगस्ट्रम हमारे पास एक्सपोनेंशियल -10 मीटर की होता है। तो 5 एक्सपोनेंशियल -10 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास जो 4 हमने डिवाइड किया है क्योंकि हमारे पास जो दूसरा आइटम अगले डिस्टेंस पे जो लोकेट होता है वो हमारे पास तकरीबन 1/4 लेंथ के इक्वल होता है डिस्टेंस के, तो इसलिए हम 1/4 यानी 1/4 पे डिवाइड कर रहे हैं इसको। यहाँ से हमारे पास जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8.66025 एक्सपोनेंशियल -10x डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2.165 एक्सपोनेंशियल -10 और एक्सपोनेंशियल माइनस जो 10 होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंगस्ट्रम की इक्वल होता है। तो हमारे पास जो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, डी इक्वल जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया है जो बेस एटम के डायमंड के, तो वो हमारे पास कितना है, D= 2.17 एंगस्ट्रम। तो ये था आज का हमारे पास इस पहले चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम आर की पूरी वी की बाबर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। इसके अलावा अगर आपने पिछले प्रॉब्लम देखने हैं, सोल्यूशन की वीडियोस देखनी है, तो वो हम सारे जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो प्ले लिस्ट है वो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसी पूरी चैप्टर के प्ले लिस्ट का, और आई बटन में भी गिवन है, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स PDF में चाहिए तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये नोट्स मैं 1-2 दिन के अंदर, जैसे ही लास्ट वीडियो अपलोड होगी उसके 1-2 दिन के अंदर मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर लूँगा। वेबसाइट है forloveofthephysics.blogspot.com, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं चैनल उस पर। और उसके अलावा उस पर और भी नोट्स BS लेवल के पढ़े हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।